पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का संक्षिप्त जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनको हम लोग क्या जानते हैं? जो गौतम बुद्ध थे इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज। तो पूछा जाएगा एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर बात की जाए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, तो जितना विश्व में जितना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उतना जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग जानते हैं बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। जैसे तुम्हारा हो गया श्रीलंका, क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। ठीक, चीन हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या है? बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग संख्या क्या है? ज्यादा है। क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसको मानने के लिए बहुत राजा इसमें आप क्या अपना पार्टिसिपेट किए, सहयोग किए। जिसे हम लोग जानते हैं अशोक, आप लोग सुने अशोक का नाम सुने होंगे। तो अशोक भी क्या था? बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। जब अशोक ने कली के युद्ध में 1.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया तो क्या हो गया था? वो बौद्ध धर्म क्या हो गया था? बहुत बड़ा अनुयायी हो गया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्या भेजा था? श्रीलंका। तो इसीलिए जो बौद्ध धर्म है वो उसका प्रचार प्रसार बहुत सारे देशों में क्या हो गया? विस्तार हो गया इसका, बौद्ध धर्म का। उतना जैन धर्म नहीं फैल पाया। ठीक, तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 553 ईस्वी पूर्व में, गौतम बुद्ध का जन्म 553 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। भारत से सटा हुआ देश है। ठीक, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक, तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कपिलवस्तु में। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। अब पूछता क्या है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक, आगे क्या है? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। और गौतम बुद्ध की पत्नी नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। ठीक, यहाँ हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कल हम लोग पढ़े थे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिफला। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? महामाया। ये कहीं के किताबें मिलेगा माया देवी। क्या नहीं मिलेगा? माया देवी। ठीक, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? महामाया। आगे महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? यशोधरा। उसमें धरा आप जोड़ दीजिए, धरा। तो महावीर स्वामी पत्नी नाम क्या था? यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी नाम क्या है? यशोधरा। हम लोग कल पढ़े थे कि महावीर स्वामी की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? अनुजा, या कहीं के क्या? प्रियदर्शनी। ठीक, तो गौतम बुद्ध के एक पुत्र प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था उसका? राहुल। ठीक, आगे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी हम लोग कल पढ़े थे। महावीर स्वामी का बचपन नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। आगे गौतम बुद्ध के एक सारथी था। गौतम बुद्ध क्या थे? एक सारथी था, उसका नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। ठीक, तो
सारथी जो गौतम बुद्ध का था, एक गौतम बुद्ध को टहलाने घुमाने के लिए साम्राज्य से बाहर ले जाता था। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो गौतम बुद्ध के पिता थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन को किसी साधु महात्मा ने बता दिया था कि आपका बेटा या तो भविष्य में बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो क्या बनेगा? बहुत बड़ा महात्मा या साधु बनेगा। किसी साधु ने, किसी महात्मा ने शुद्धोधन को बता दिया था कि आपका बेटा या तो इतिहास में या तो आने वाले भविष्य में, समय में बहुत बड़ा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा? साधु या महात्मा बनेगा। तो शुद्धोधन को यह बात बहुत अच्छी लगती कि हमारा बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन उनको एक बात बहुत रात दिन सताता कि हमारा बेटा क्या बनेगा? साधु बनेगा। इसीलिए क्या होता है, शुद्धोधन इनके पिताजी 16 वर्ष की आयु में अपने बेटे गौतम बुद्ध की शादी एक राजकुमारी यशोधरा के साथ करा देते हैं। ठीक, तो जब शादी हो जाती है तो घर पर ही रहते हैं। कौन रहते हैं? गौतम बुद्ध। तो बाद में जो लिखा होता तो होगा ही। होता क्या है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद एक 35 क्या होते हैं, एक घर द्वार छोड़ देते हैं 30 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में घर द्वार छोड़ देते हैं। 29 से 30 वर्ष के क्या होते हैं? घर द्वार छोड़ देते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वट या पीपल वृक्ष के नीचे क्या होता है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई थी? तो निरंजना फल्गु नदी के किनारे। और किस पेड़ के नीचे? किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, आए क्या रीजन क्या है? होता क्या है, एक लड़की थी, ठीक, वह कुछ मान्यता मानी हुई थी कि हमको एक बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक, हम इस पीपल वृक्ष के नीचे कुछ क्या करेंगे? खीर चढ़ाएंगे। खीर चढ़ाएंगे। फिर क्या होता है, वो लड़की कौन? उसका नाम क्या था? सुजाता। फिर वहां पर वह खीर चढ़ाने के लिए जाती है। वहां पर गौतम बुद्ध जो समाधि था वो एकदम मिट्टी बना हुआ था। उनकी बस एक केवल आंखें दिख रही थी, और आंख को देख करके सुजाता क्या होती है? चकाचौंध हो जाती है। क्या काला चला चीज दिख रहा है? फिर क्या करती है? एक सिंह उठाती है और आंख में क्या करती है? लगा देती है। वहां क्या होते हैं? गौतम बुद्ध ध्यान भंग हुआ था उनका, और कहा जाता है फिर सुजाता नामा को खीर खिलाती है। खुश होते हैं बाद में, उनको खीर खिलाती है। फिर 49वें दिन बाद गौतम बुद्ध को उसी वृक्ष के नीचे क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। ईश्वर द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी कौन था। बात कहा जाए कि गौतम बुद्ध बचपन में इनके क्या होगा, जो गौतम बुद्ध की प्रथम अनुयायी कौन थी? प्रजापति गौतमी की मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनका पालन पोषण भी अधिक मात्रा में की थी। कौन? प्रजापति गौतमी। स्टार्टिंग में इनका पालन पोषण ज्यादा अधिक मात्रा में यही करती थी। कौन? प्रजापति गौतमी की मौसी थी। तो बौद्ध धर्म की प्रथम अनुयायी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, इनकी मौसी थी। आगे बात की जाए साधक, तो बौद्ध धर्म के 5 साधक हुए हैं। कौंडिन्य, बप्पा भाटिया, महानामा, सागी, 5 साधक हुए हैं। अर्थात ये लोग बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी एवी थे। ये पहले थे क्या? एवी साधक के अनुयायी थे। कौन? कौंडिन्य, बप्पा भाटिया, महानामा और सागी। और बात किया जाए बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध के मेन शिष्य थे, उनका नाम क्या था? आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के 2 मेन शिष्य थे। ठीक, बात की जाए कि गौतम बुद्ध ने किस
पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। आगे बात की जाए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में। किस बारे में? मृत्यु के बारे में। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है, ठीक, वह 80 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर देवरिया में, कुशीनगर कहाँ पर? देवरिया में, यूपी में पड़ता है, गोरखपुर साइड में। कहाँ पर? गोरखपुर साइड में, ठीक, कुशीनगर देवरिया में, यूपी में ही हो जाता है। कहाँ पर? यूपी में, गोरखपुर क्या करते हैं, गोरखपुर का एक जिला है, ठीक, सटा हुआ शहर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि मृत्यु आती है। किसकी मृत्यु होती है? गौतम बुद्ध की। अब क्यों हुई? रीजन क्या था? क्योंकि पहले बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ी मान्यता थी कि बौद्ध धर्म में जो भी लोग हैं, इसके जो अनुयायी हैं, उनको भिक्षा के रूप में जो मिल जाएगा उसको क्या करेंगे? खा लेंगे, मना नहीं करेंगे। भिक्षा के रूप में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जो मिलता था उसको भिक्षा में क्या करते थे? उसका सेवन करते थे। और कहा जाता है, इतिहास में लिखा भी गया है, एक बार क्या होता है, गौतम बुद्ध जंगल में टहल रहे थे, भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। क्या होता है, चुंद नामक व्यक्ति था। कौन था? चुंद नामक व्यक्ति। कौन था? चुंद नामक व्यक्ति। वह अपने घर में बनाया हुआ था सूकर का मांस। क्या बना हुआ था? सूकर का मांस बनाया हुआ था। और उसी समय क्या होता है, गौतम बुद्ध वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां बोलते हैं भिक्षाम दे, तो चुंद मना नहीं करता, क्या करता है? वो दे देता है, सूकर का मांस दे देता है। इतिहास में लिखा गया है, ठीक। और जैसे ही वो सूकर का मांस खाते हैं, क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई हो जाता है। और हाई होने से क्या होता है? मर जाते हैं, मृत्यु हो जाता है, अपना शरीर त्याग देते। कौन? गौतम बुद्ध, ठीक। तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, तो उनके शरीर को 8 भागों में काटा जाता है, उनके शरीर को। और जहां जहां उनके शरीर को रखा गया, जहां हाथ रखा गया, कहीं पैर रखा गया, जहां जहां हाथ पैर रखे गए, वो सब क्या बन गए? तीर्थ स्थल बन गए। क्या बन गए? तीर्थ स्थल बन गए, मंदिर बन गए, ठीक। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर देवरिया में हुई थी, यूपी में। अब पूछा जाता है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना इतिहास में क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। आगे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए उसको हम लोग किस नाम जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम जानते हैं। और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, वाराणसी में दिए थे, यूपी में, ठीक। और गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति घटना इतिहास में क्या कहलाए? संबोधि। एक बार फिर से, गौतम बुद्ध की गृह त्याग घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। और गौतम बुद्ध की ज्ञान जो उपदेश दिए, ज्ञान का जो उपदेश दिए, वह कौन सी घटना हुई? धर्मचक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस घटना का हम लोग किस नाम जानते हैं? संबोधि के नाम जानते हैं। आप लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन सी संगीतियां हुई हैं। विभिन्न राजाओं के शासनकाल में बौद्ध धर्म की संगीतियां, यज्ञ हुए, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान हुए, यज्ञ हुए, संगीतियां हुई। उसमें क्या होते थे? आसपास के बगल क्या होते? बहुत राजा महाराजा एकत्रित होते थे, एक बहुत बड़ी क्या होती? सभा होती थी, यज्ञ होता था उसमें, ठीक। तो कौन कौन सी बौद्ध संगीतियां हुई हैं? पहला जो बौद्ध संगीति है और लास्ट वाला जो बौद्ध संगीति है, पेपर में अधिक मात्रा में पूछा आता है, ठीक। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के शासन काल में हुई थी? तो किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी।
बिम्बिसार का बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु। हिरण्यकौश का सतर्पा कौन था? बिम्बिसार। और बिम्बिसार बेटे नाम क्या था? अजातशत्रु। ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह, ये कहां पड़ता है? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। बिहार में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और राजा कौन था? अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न होता है। और बात की जाए द्वितीय बौद्ध संगीति तो 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में। कहां पर? वैशाली में सुबुकामी अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। ठीक। और शासन कौन थे? राजा कौन था? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में क्या होता है? संपन्न होता है। ठीक। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति। क्या? तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति कब होती है? 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में ही पड़ता है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्य। और शासक कौन था? अशोक। अशोक भी क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पूछा जाता है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था? जैन धर्म। पूछा था पेपर में। आगे चतुर्बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वह 98 ईस्वी पूर्व में कुंडलवन, ये कहां पड़ता है? कुंडलवन कश्मीर में। कहां पड़ता है? कश्मीर में। कश्मीर में वसुमित्र के अध्यक्षता हुई थी। और कौन राजा थे समय? कनिष्क। कनिष्क। बहुत ज्यादा पूछा था पेपर में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में संपन्न हुई थी? कनिष्क शासनकाल में संपन्न हुई थी। आगे हम लोग पढ़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी में, यूपी में। कहां पर? यूपी में दिए थे। आगे महात्मा बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के या गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? पहला कौन था? बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार। फिर कौन? प्रसेनजित। फिर कौन? उदयन। ये सब क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत कहां से मिलता है? गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जानकारी कहां से मिलती है? गौतम बुद्ध से संबंधित जन्म से संबंधित जानकारी कहां से मिलती है? रुम्नीदेही स्तंभ लेख से। कहां से? रुम्नीदेही स्तंभ लेख से गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और आगे बात की जाए अजंता, हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र का है अजंता प्राचीन काल की, एलोरा का और अजंता क्या है? वहां पर गुफाएं। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में, अजंता की गुफा संख्या 17 में गौतम बुद्ध के जन्म और जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। बात समझ में आया? आगे सबसे मेन प्रश्न यही है कि भारत में पूजित होने वाली पहली मानव प्रतिमा किसकी थी? तो गौतम बुद्ध की थी। भारत में पूजित होने वाली पहली मानव प्रतिमा कौन थी? गौतम बुद्ध की थी। किसकी थी? गौतम बुद्ध की थी।